मोहम्मद साद। साद आवाज आ रही है? मोहम्मद साद आवाज आ रही है? आ रही है तो ऐसे करो, मोहम्मद साद। साद, मोहम्मद साद, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो ऐसे करो, साद। वेलकम जारा। आवाज आ रही है क्या साद? जारा, वेलकम। चलो सब बैठ जाओ अच्छे से। आज हम उर्दू और सोशल साइंस का हम स्टडी करने वाले हैं, ब्रिज कोर्स, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नुजहत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 6 मिनट और ओके, चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हम अभी स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, जिस तरह से आप लोग जानते हैं बच्चों कि हम रोज 5 बजे उर्दू और सोशल साइंस का ब्रिज कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। जो बच्चे तमाम 45 दिन का ये ब्रिज कोर्स मुकम्मल करेंगे, हम उन्हें सर्टिफिकेट देंगे और वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से आएगा। तो सभी बच्चे रोज ब्रिज कोर्स में हाजिर रहें और कोर्स को अच्छी तरह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम जो हमारा टॉपिक दिया गया है, जो हमारे टॉपिक है, आप मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखेंगे। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है, हमारा 11वां दिन है, उर्दू का 11वां दिन है। 11वें दिन की महारत है हमारी बोलना, पढ़ना और लिखना और अमली कवायद। ये 3 सलाहियतें जो होती है बच्चों, बहुत अहमियत की होती है। एक तो बोलना आना चाहिए, इंसान को अपनी बात कहनी आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, है ना, किसी के भी सामने। उसके बाद पढ़ना आना चाहिए, साथ ही साथ लिखना आना चाहिए। ये तीनों चीजें जब आ जाती है तो ऑटोमेटिक अमली कवायद भी इंसान सीख जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, आओ मालूम करें मुहावरे। मुहावरे, मुहावरे, ठीक है। उस्ताद वालिदैन दर्ज झैल सरगर्मी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। बच्चों देखो, हर जबान में अल्फाज के कुछ ऐसे मजमुए होते हैं जिनके लफ्जी मायने कुछ और होते हैं, मगर इन्हें दूसरे खास मायने में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अल्फाज के मजमुए को मुहावरे कहते हैं। देखो क्या कह रहा है वो, कि हर जबान में, चाहे वो हिंदी जबान हो, इंग्लिश जबान हो, मराठी हो या हमारी उर्दू हो, हर जबान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, अल्फाजों का एक मजमुआ होता है जिनके लफ्जी माने कुछ अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर देखो बच्चे, फसल काटना, वक्त काटना, है ना, इनके क्या है, फसल काटने में काटना के लफ्जी मायने, जबकि वक्त काटने में काटना मजाजी मुहावरती मायने में इस्तेमाल किया जाता है। जबान से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुहावरे बहुत अहमियत रखते हैं। जब जिस जबान के अंदर बच्चों मुहावरे मौजूद होते हैं, वो जबान सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अब देखो, वक्त काटना, है ना, अब जो वक्त होता है, कोई वक्त को काट सकता है क्या? नहीं काट सकता है। इसके लफ्जी मायने अलग हैं, लेकिन जब मुहावरे में वक्त काटना यानी क्या करना, टाइम पास करना, वक्त काटना, टाइम पास करना। जिस तरह से आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और
टाइम पास करते हैं, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई नहीं करते। चलिए अब देखते हैं बच्चों, समझ में आया आपको मुहावरा किसे कहते हैं? बच्चों समझ में आया? जवाब दो। हाँ सर। हाँ, मुहावरा क्या होता है राशिदा? राशिदा ध्यान से हाँ सर। देखो, सुनो, मुहावरा क्या होता है? हर ऐसे अल्फाज ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिनके लफ्जी मायने कुछ और होते हैं मगर दूसरे खास मायने में इस्तेमाल होते हैं, है ना? दिखने में वो क्या होता है, उसके लफ्जी मायने अलग निकलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ मिसालें दी जा रही है, आपको उस मिसालों को समझना है। पहली मिसाल देखो, मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करो। जुमलों में इस्तेमाल करना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दो चार होना, दो चार है ना, ये दो और ये चार, दो चार होना है ना, इसका ये मतलब है क्या? नहीं, दो चार होना का मतलब है सामना होना। मतलब दो चार होना का मतलब है बच्चों सामना होना। मुसीबत से दो चार होने पर नौजवानों को जिंदगी की हकीकत से आगाही होती है। दो चार होना है ना, दो चार होना, ये वाला दो चार नहीं है, इसका मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज का मुसीबत का सामना होना, है ना, सामना करना, दो चार होना, मुसीबत से दो चार होना, मुसीबत से दो चार होने पर नौजवानों को जिंदगी की हकीकत से आगाही होती है। इस तरह से उन्होंने जुमले में इस्तेमाल किया है इसको, दो चार होना, इसको जुमले में इस्तेमाल किया। नीचे देखो, नीचे हमें और धोखा होना, ठीक है, धोखा होना, धोखा होना। अब इसका मतलब और मतलब बताकर आपको क्या करना है, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। कौन बताएगा इसका मतलब? धोखा होने का मतलब, धोखा होना, धोखा होना क्या मतलब है बच्चों इसका? धोखा। नहीं, धोखा होना ये मुहावरा धोखा है, होना। तो इसका मतलब क्या है? आगाह करना और धोखा होना। धोखा होना इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? आ ये कितने सबक है? ये सबक नहीं है, ब्रिज कोर्स है ये। सर मेरे को नहीं मिला। अभी ध्यान दो इधर, धोखा होना का मतलब क्या होता है कि धोखा हुआ है ना, आंखों को धोखा हुआ। अभी क्या होता है कि आपको पता अभी कोई चीज आपने देख ली है ना, तो जैसे अभी कैसे कहेंगे उसको धोखा होना, यानी आंखों का धोखा हो जाता है इंसान को, है ना। अगर समझ लो कि किसी ने कह दिया आपको, मैंने अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई आ गया है, यानी धोखा हो गया है उससे, है ना, तो वो धोखा होना है। उसी तरह आगाह करना का मतलब होता है बच्चों, आगाह करना यानी से खबरदार करना, कहना, है ना, आगाह करना, है ना, आगाह करना है। सरकार क्या करती है, बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, इसीलिए वो लोगों को क्या करती है, आगाह करती है कि अपने घर में रहो, है ना। बारिश ज्यादा होने की इम्कानात है, इसीलिए सरकार क्या करती है, लोगों को आगाह करती है। आगाह करना यानी क्या करना, खबरदार करना, है ना। उसी तरह आपको मश्क करना है, मश्क करना है अपनी किताब में, 5वीं की किताब में बच्चों बहुत सारे ऐसे वो दिए गए हैं, है ना, बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, आपको उन मुहावरों को तलाश करना है। आओ मश्क करें, देखेंगे। अब मतलब बताकर अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करना है। खातिर तवाजु करना, लुकमा देना, सोग मनाना, सर करना, पानी पानी होना, है ना। ये मुहावरे दिए गए हैं, आपको इनका मतलब तलाश करना है, आपको खुद तलाश करना है, मतलब तलाश करके आपको जुमले में इस्तेमाल करना है।
आप कोशिश करो, अगर आपको मतलब नहीं मिल रहा है तो हम बाद में आपको बताएंगे पहले, लेकिन आप इसको ट्राई करो क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है ना। अब उसी तरह से आओ अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब, अखबार और रिसालों के जरिए मुहावरों की फहरिस्त तैयार करना है ना। खातिर तवाजो, कौन बोल रहा है? हाँ ओके, बोलो। हाँ, कि इसका मतलब क्या है? इज्जत, खातिर तवाजो करने का मतलब क्या होता है? इज्जत, बहुत। दूसरों की इज्जत करना। हाँ, बहुत दूसरों इज्जत, की इज्जत करना। बहुत इज्जत करना। दूसरे की इज्जत करना। दूसरे और की इज्जत करना। ओके ओके ओके, अब इसका मतलब कौन बोलेगा? लुकमा देना। मतलब खाना देना। नहीं, मतलब खाना देना। नहीं, लुकमा देना। कौड़ दे। क्या? खाने का एक कौड़। नहीं, लुकमा देना लुकमा देना। क्या मतलब होता है इसका? है ना, सपोर्ट करना या किसी को क्या करना, लुकमा दिया, लुकमा देना, है ना। लुकमा देना। शोक मनाना यानी गम मनाना। सर करना गम यानी, मनाना। सर करना यानी पार करना। और पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, है ना, शर्मिंदा होना। ठीक है, माइक बंद करो सब। तो इस तरह से ये इन मुहावरों के आपको मतलब अच्छे से तलाश करना है और उनको जुमले में भी इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, तो ये उर्दू में आज का हमने ये छोटा छोटा सा टॉपिक पढ़े। अब हम आते हैं हमारे इधर ईवीएस 2, ईवीएस 1। ईवीएस 1 की तरफ आते हैं। ईवीएस 1 में समाजी उलूम, देखिए मजमून समाजी उलूम है और चौथा दिन है हमारा समाजी उलूम का। चौथा दिन यानी कि चौथा हमारा पीरियड है ना। अब इस सबक को, इसमें टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? अरे यार, एक मिनट। इसके टॉपिक का नाम क्या है? 1 मिनट, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है शायद। ओके, देखो यहाँ पर दिया है सबक का नाम जमीन की गर्दिश। जमीन की गर्दिश हमारी 5वीं जमात का माहौल का मुताला हिस्से अव्वल का यूनिट है। जमीन की महवरी गर्दिश, जमीन की महवरी गर्दिश, ये सबक का ये आज हम मुताला करेंगे। इस सबक को हम पढ़ने के बाद क्या होगा? सलीकामंदी के साथ साथ मुशाहिदात, तजुर्बात, मालूमात का इंदराज आप कर सकेंगे। जैसे जदवल में और खाके में सुतूनी तरसीम, दायरवी तरसीम, आमाल मुजाहरे में मौजूद तवातुर को बयान कर सकते हैं। जैसे तैरना, डूबना, मिलाना, अमल तबखीर, बीजों की उपज के काबिल बनना वगैरह वगैरह, और इनके दरमियान वजह और असरात का ताल्लुक जोड़ना। अब देखो, अब कुछ बातें हम याद करते हैं। आसान आसान सवाल है, आप ध्यान से इसके जवाब देंगे। ठीक है, मैं अब जिसको अनम्यूट करूंगा वही जवाब देगा। हाँ आओ कुछ याद करें। हाँ, पहला सवाल है, आपने आसमान में कौन कौन सी चीजें देखी हैं? आपने आसमान में कौन कौन सी चीजें देखी है? राशिदा बोल, अनम्यूट करो और बोलो। बोल राशिदा, सुनाई दे रही आवाज? आसमान में कौन कौन सी चीजें देखी है? बादल। वेरी गुड। और? सूरज। वेरी गुड। और? और चांद।
वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। अब माइक बंद कर लो। अब कौन कौन बोलेगा? नाजिया बोलेंगे। नाजिया, अनम्यूट करो और बोलो दूसरे सवाल का जवाब। ठीक है, हम कौन से सैयारे पर रहते हैं? इसका जवाब देंगे मुजम्मिल। हम कौन से सैयारे पर रहते हैं? मुजम्मिल, अनम्यूट करो और बोलो। हाँ, मोहम्मद साद, ओके, एक मिनट। हम कौन से सैयारे पर रहते हैं? कौन हाथ उठा रहा है? उसका नाम नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, सुमैया परवीन। सुमैया, सुमैया बोलो बेटा, हम कौन से सैयारे पर रहते हैं? सुमैया, अरे ओके, सर माइक। माइक अनम्यूट करते नहीं आ रहे तुम लोग को। अभी कर सकते हो ना तुम? माइक अनम्यूट करो। हम कौन से सैयारे पर? जमीन पर। जमीन पर। वेरी गुड, जमीन पर। जमीन पर। वेरी गुड। अब बोलो, सूरज रात को, अब सुनो, सूरज जमीन पर। ओके, सूरज रात को क्यों नहीं आता? क्यों नजर नहीं आता? सूरज रात को क्यों नजर नहीं सर हम आता? लोग को समझ है। हाँ, जमीन नहीं है इसलिए सर डूब जाता है। सूरज डूब जाता है। होते होते डूब जाता है अच्छा, सूरज। सूरज डूब जाता है इसीलिए रात में नजर नहीं आता है। ठीक है, यस सर। ओके। फरहान, फरहान, हाँ फरहान, सर। एक मिनट। हाँ बताओ, सूरज रात में क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि सर जमीन घूमता है इसलिए नजर नहीं आता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही जवाब है ना। अब मुझे कौन जवाब देगा? आमना, आमना बताओ बेटा तुम, सूरज क्यों नजर नहीं आता रात के वक्त? आमना, अनम्यूट कर लो। हाँ, मुजम्मिल बताओ। क्योंकि धरती सूरज के चक्कर लगाती है सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत ही सही सही जवाब है। देखो, यहाँ पर सूरज कहीं नहीं जाता है बच्चों, सूरज डूबता नहीं है ना? हम कहते हैं लेकिन सूरज डूब रहा है। सूरज अपनी जगह पर ही रहता है ना? सूरज अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन जो ये हमारी जमीन होती है, अब देखो यहाँ पर, समझ लो हम इस साइड में है यहाँ पर, है ना? तो सूरज की रोशनी यहाँ तक ही पड़ती है, इसलिए यहाँ पर दिन होता है। जहां पर रोशनी इस पीछे साइड में नहीं आती है, यहाँ पर रात होती है, इसलिए इधर के लोगों को सूरज रात में नजर नहीं आता है। लेकिन जब जब सूरज घूमते हुए जब इधर आ जाती है, तो ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, तो यहाँ दिन निकल जाता है ना? ये हमने पढ़ा है। शाबाश, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तमामी बच्चों के लिए ताली क्लैप करेंगे, ताली बजाएंगे। वेरी गुड। अब देखो सरगर्मी, देखो अब देखो बच्चों, ये है लट्टू, है ना? भौरा आपने घुमाए होंगे, है ना? जब हम भौरा घुमाते हैं तो आपको क्या करना है? एक रस्सी लो और रस्सी की मदद से एक हमवार जगहों पर क्या करना है? आपको लट्टू घुमाना है। ठीक है, जब हम लट्टू घुमाते हैं और उसका लट्टू को घुमा कर जब हम उसका मुशाहिदा करेंगे, तो आप देखेंगे बच्चों कि लट्टू क्या करता है। एक खास लट्टू खुद की तरफ घूमता है, ऐसा, है ना? लट्टू ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तेज 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 तेज, है ना? आपने घुमाए हैं, आपको पता है।
और कोई भी चीज जो अपने अतराफ घूमती है हकीकत में वो एक नजर ना आने वाली लकीर के अतराफ में घूमती है। देखो बच्चों, जैसे एक लकीर होती है बीचों बीच से गुजरने वाली, ये जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो बीचों बीच से क्या होती है, गुजरती है। किसी भी चीज के सेंटर से बीचों बीच से गुजरने वाली एक लाइन होती है, लकीर होती है, और वो चीज उस लकीर के अतराफ में घूमती है। इस लकीर को क्या कहते हैं बच्चों? इस लकीर को कहते हैं महवर। इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्सिस। एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब और एक्सिस की मिसाल हम ये दे सकते हैं, आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, ठीक है। साइकिल का पहिया देखा है ना। यहाँ पर बीच में सेंटर के तरफ घूमता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है। तो सेंटर में एक निशान होता है, उसे एक्सिस कहेंगे, है ना। उसे या फिर एक्सल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सल। साइकिल वाले की दुकान पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि एक्सल खराब हो गया। मतलब ये साइकिल का पहिया जिसके अतराफ में घूमता है वो उसका महवर होता है ना। तो उसे एक्सिस कहते हैं या उसे एक्सल भी कहते हैं। तो ये आपने देखा है। तो बच्चों ये आगे क्या कह रहा है कि किसी चीज का खुद के अतराफ में घूमना कहलाता है महवरी गर्दिश कहलाता है ना। अब हमने कहा ये महवर है, ये एक्सिस है, और कोई भी चीज अगर अपने ही महवर के, अपने ही एक्सिस के अतराफ में घूम रही है तो उसे महवरी गर्दिश कहते हैं। अब आपने देखा है कि दिन और रात बनते हैं, इसीलिए बनते हैं क्योंकि जमीन क्या करती है, अपने महवर पर घूमती है, इसीलिए दिन और रात बनते हैं। दिन और रात जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से बनते हैं। अब देखो बच्चों, अपने स्कूल में एक ग्लोब होगा। ग्लोब आपको पता है ग्लोब क्या होता है? ग्लोब बच्चों एक जमीन का एक छोटा सा मॉडल होता है ना। जमीन का मॉडल होता है ग्लोब। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये ग्लोब है। ये हमें स्कूल में आपने देखा होगा, इसे कहते हैं ग्लोब। क्या कहते हैं इसे? ग्लोब कहते हैं इसे। ग्लोब असल में क्या होती है? जमीन की एक छोटी शक्ल होती है, जमीन का छोटा सा मॉडल होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अब ध्यान से देखो, एक ग्लोब लेना है, इसे घुमाकर देखना है, वो किस लकीर के अतराफ घूमता है, इसे देखना है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे घूमता है ग्लोब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्लोब का ये यहाँ पर लिखा हुआ है एन और यहाँ पर लिखा है एस, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि कभी भी ऊपर की साइड में होता है शुमाल। एन का मतलब होता है नॉर्थ, और एस का मतलब होता है साउथ। अब देखो जमीन गोल नजर आ रही है ना, यहाँ पे तो हमें जमीन गोल दिख रही है, ठीक है। लेकिन गोल दिख रही है तो फिर जमीन का महवर एकदम सेंटर से होना चाहिए, है ना। लेकिन जमीन का महवर कैसा है? एकदम सीधा नहीं है बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे। थोड़ा सा जमीन का महवर थोड़ा सा क्या हुआ है, झुका हुआ है ना। ये महवर है जमीन का महवर। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक पिन लगी होती है, यहाँ पर पिन लगी होती है। जब हम घुमाते हैं तो वो इस तरह से इस ऐसे से घूमता है ना, इस साइड में घूमता है। ये यहां से नहीं घूमता है क्योंकि जमीन का जो महवर है वो थोड़ा क्या है, टेढ़ा है। अब वो क्या कह रहा है कि आपको एक शाखोल लेना है। शाखोल का मतलब क्या होता है? कि वजनदार पत्थर होता है शाखोल, है ना। जब देखिए शाखोल आपने देखा होगा, किसे कहते हैं? एक वजनदार एक रस्सी होती है और रस्सी को एक साइड में कोई वजनदार चीज बांध देंगे तो वो शाखोल बन जाता है ना। वो जो लोग बिल्डिंग का काम करते हैं, दीवार बनाने के लिए जब ये शाखोल का इस्तेमाल होता है, तो वो क्या कह रहा है कि एक शाखोल लेना है आपको, और उसको इस तरह से सीध में रखना है। तो आपको आप देखेंगे बच्चों कि शाखोल और ये जमीन के महवर के दरमियान यहाँ पर एंगल बनता है, एक जाविया बनता है ना। ये जाविया कितने का बनता है? 23 दर्जे का जाविया यहाँ पर बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जमीन का जो महवर है अपने मरकज से 23 दर्जे का जाविया बनाता है। ये जमीन का मरकज है, ये जमीन का सेंटर है, और ये जमीन का महवर है।
जमीन का महवर जमीन के सेंटर में नहीं है। आप हमेशा याद रखो, जब तक आप पढ़ेंगे तो ये आप बात आपने याद रखना है कि जमीन का महवर जमीन के सेंटर से नहीं गुजरा है, बल्कि वो थोड़ा सा क्रॉस होकर गुजरा है। और जमीन का महवर ये है, जमीन का सेंटर ये है और महवर ये है। सेंटर और महवर के दरमियान में 23 दर्जे का जाविया बनता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। वेरी गुड। हाँ, अब इसी को मैं आगे समझाता हूं। देखो, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे शुमाली कुतुब कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को इसे जुनूबी कुतुब कहते हैं, है ना। और अब देखो, और ये बताया मैंने आपको जमीन का महवर है। अब हम क्या करेंगे कि जमीन के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है यहां से। अब ये लाइन क्या करती है, जमीन को दो हिस्सों में बांट देती है। ऊपर वाला नंबर 1 और नीचे वाला नंबर 2, ये दो हिस्सों में क्या करती है, खते इस्तवा क्या करता है, इसे खते इस्तवा कहते हैं। और ये क्या है बच्चों, ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ख्याली लाइन है। ऐसी कोई लाइन जमीन पर खींची हुई नहीं है। आप इसको ग्लोब पर ही दे सकते हैं। इस जगह पर जाकर देखेंगे, यहाँ पर लकीर है कि तो ऐसी कोई लकीर आपको नजर नहीं आती है, लेकिन ये लकीर ग्लोब पर आपको नजर आएगी जो कि जमीन के बीचों बीच से गुजरती है, तो उसे खत इस्तवा कहते हैं। खत इस्तवा की वजह से जमीन मसावी दो हिस्सों में तकसीम होती है। तो ऊपर वाला जो आधा हिस्सा होता है, ऊपर वाला इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, आधे वाले हिस्से को शुमाली निस्फ कुर्रा कहते हैं और नीचे वाले आधे हिस्से को जुनूबी निस्फ कुर्रा कहते हैं। निस्फ कुर्रा है ना, सेमी सर्कल है ना, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, इसको हम कहते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। जमीन को खत इस्तवा क्या करता है, दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है, एक शुमाली निस्फ कुर्रा और दूसरा जुनूबी निस्फ कुर्रा। अब जो एकदम यहाँ पर जो इतना एरिया होता है उसे शुमाली कुतुब कहते हैं और यहाँ के छोटे से हिस्से को जुनूबी कुतुब कहते हैं, है ना। इसे नॉर्थ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऊपर साइड में नॉर्थ पोल रहेगा और नीचे साइड में साउथ पोल रहेगा। एस फॉर साउथ, साउथ पोल नीचे वाला रहेगा, उसे साउथ पोल कहते हैं। उर्दू में उसे हम जुनूबी निस्फ कुर्रा कहेंगे। तो ये आपने याद रखना है। ग्लोब जब भी देखेंगे आप तो आपको ये देखना है। ठीक है, अब वही इसमें लिखा हुआ है बच्चों। आप देखेंगे कि शाकुल और जमीन का महवर, ये दोनों लकीरें एक दूसरे के साथ जाविया बनाती है, यानी जमीन का महवर झुका है। ऐसे झुके हुए महवर की हालत में हमारी जमीन घूमती है। हमारी जमीन कैसी घूमती है, झुके हुए महवर की हालत में ही घूमती है। आपने तस्वीर में देखा है, तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है, तस्वीर में जमीन का महवर कौन सा है, एन एस, जमीन का महवर एन एस है। ये लकीर जमीन के मरकज से गुजरती है। एन और एस नुकात को जमीन के खुतबैन कहते हैं। पोल, शुमाली खुतुब और जुनूबी खुतुब, हाँ, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। एन जमीन का शुमाली खुतुब है और जमीन का जुनूबी खुतुब। एस को क्या कहेंगे, जमीन का जुनूबी खुतुब कहेंगे। वेरी गुड। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने कहा कि शुमाली और जुनूबी खुतुब के बीचों बीच से जमीन एक दायरा बनाती है। इस जमीन को दो मसावी हिस्सों में कौन तकसीम करता है, खत इस्तवा तकसीम करता है। ये आपको हमने बता दिया। अब आगे देखो, मुझे क्या समझा, आपने आपको क्या समझा, वो यहाँ पर अपने जुमलों में लिखना है। ठीक है। अब देखो, जमीन महवरी गर्दिश के दौरान किसके गुर्द घूमती है, ये इस सवाल का जवाब देंगे आप लोग। जब जमीन महवरी गर्दिश कर रही है तो किसके अतराफ घूम रही है, सूरज के। किसके, सूरज के। ये पहले ध्यान से पढ़ो, ये क्या है, महवरी गर्दिश लिखा हुआ है। लट्टू किसके अतराफ घूम रहा था, लट्टू किसके अतराफ में घूम रहा था,
ये लट्टू किसके अतराफ में घूम रहा था? बीचों बीच से जाने वाली खुद के अतराफ घूम रहा था ना, हाँ जी। है ना? महवरी, तो महवरी गर्दिश का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी चीज को, अभी आप प्लेट लेंगे, प्लेट, ठीक है, अगर कोई प्लेट लेंगे, प्लेट घुमाकर देखेंगे तो बीच का, प्लेट का बीचों बीच सेंटर होता है ना, ये, हाँ, तो ये ऐसे घूमेगी, है ना प्लेट, है ना? तो मतलब ये अपने अतराफ में ही घूम रही है वो, तो जमीन भी महवरी गर्दिश करती है तो वो अपने अतराफ में ही घूमती है, मतलब अपने गिर्द घूमती है। आप अगर यहाँ पर खड़े रहकर ऐसे गोल घूमेंगे, दोनों दोनों हाथ इस तरह से लंबे करेंगे, दोनों हाथ लंबे करके गोल घूमेंगे, तो आप क्या करते हैं, अपने ही गिर्द घूमते हैं, है ना? उसी तरह जमीन भी क्या करती है, अपने अपने गिर्द घूमते 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 जाती है और आगे आगे बढ़ते 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 इस तरह से ऐसी घूमती है। महवरी गर्दिश भी करती है और मदारी गर्दिश भी करती है और ऐसे सूरज के अतराफ में, हाँ, घूमती है। कितने खत्म होगी? हाँ, अब मीटिंग खत्म हो जाएंगी तो दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। अब थोड़ा आगे और देखते हैं बच्चों, ये सवालात हैं। खत इस्तवा के जरिए जमीन कौन से दो मसावी हिस्से तैयार करती है, मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ लिखना है। शुमाली कुतुब जमीन के किस हिस्से में वाक़ है? शुमाल की तरफ वाक़ है ना? शुमाली कुतुब शुमाली सिमत में वाक़ है, शुमाली निस्फ कुर्रे में वाक़ है। अगला सवाल है बच्चों, देखो, खत इस्तवा, खत इस्तवा के जरिए बने, देखो ये नक्शा देखेंगे हम बच्चों, ये दुनिया का नक्शा है। अब जब हम ग्लोब को क्या करेंगे, अब ये ग्लोब है, ग्लोब को बीच में से कट करके इस तरह से उसका लंबा, अगर हम उसको इस तरह से एक पेपर जैसे क्या करेंगे, खोल देंगे, समझ लो ग्लोब था, गोल था, उसको बीच में से कट करके ऐसे फाड़ दिया उसे और उसको लंबा पेपर जैसा कर लिया, तो उसका नक्शा ऐसे दिखेगा। तो ये हमारी दुनिया का नक्शा है, जमीन का नक्शा है। और ये देखो, ये बीच में से क्या हो रहा है, खते इस्तवा जा रहा है, ऊपर यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है ना? इसी को ही मोड़ के गोल राउंड ये ग्लोब बना था, है ना? तो हमने उसको क्या करके फ्लैट कर दिया उसको पेपर जैसा। पेपर पे ये सब देखो 7 बर्रे आजमों के नाम है, अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 बर्रे आजम हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बर्रे आजमों से मिलकर हमारी ये जमीन खुश्की का हिस्सा बना हुआ है, जिसे बर्रे आजम कहते हैं। तो 7 बर्रे आजम पूरी दुनिया के 7 बर्रे आजम है। हमारा हिंदुस्तान बर्रे आजम एशिया में है। यहाँ पर छोटा देखो, यहाँ पर भारत का नक्शे में आपको निचला हिस्सा यहाँ पे दिखाई देगा, है ना? ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर भारत है हमारे, इस तरह से ये भारत है। तो एशिया वाले हिस्से में है, बर्रे आजम एशिया में हमारा भारत है। आपको ये नक्शे, अब देखो, खत इस्तवा के जरिए होने वाले दो मसावी हिस्से को दुनिया के नक्शे में आप बताएंगे। ये देखो, ऊपर वाला ये शुमाली कुतुब और नीचे वाला जुनूबी कुतुब है, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब, शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा आपने देख लिया था। अब देखो प्रोजेक्ट है, एक गेंद पर खत इस्तवा दिखाइए, दिखाने वाला दायरा बनाइए और तैयार होने वाले दो मसावी हिस्सों के नाम दीजिए। देखो क्या करना है, आपको एक बॉल लेना है, हाँ, फुटबॉल है, हाँ, बॉल कैसी थी, फुटबॉल। अब फुटबॉल को क्या करना है, यहां से आप ऐसे उसको चारों तरफ से गोल दायरा बनाना है उस पे, इधर से और इसके पीछे से जाएगा और ये दायरा ऐसा बन जाएगा, एकदम बीचों बीच से बनाए ना, तो आपको क्या, वो जो भी आपको वो दायरा बनेगा बीचों बीच से, तो वही रहेगा खते इस्तवा। जो भी बीच में से दायरा बनेगा वो रहेगा खते इस्तवा। समझ गए? तो ये था बच्चों आज का हमारा जमीन की महवरी गर्दिश। जमीन की महवरी गर्दिश हमने पढ़ा, आप बहुत अच्छी तरह से इसे जहन नशीन रख लें। चलिए बच्चों, आज के लिए आज के लिए इतना ही काफी है ना, क्योंकि हमारा वक्त हो रहा है। अब कल सब बच्चे 1:30 बजे भी ज्वाइन करेंगे, 1:30 बजे हमारी क्लास रहेगी। 1:30 बजे रियाजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, नहीं, मैथमेटिक्स और उर्दू रहेगी, और 5 बजे रहेगी इंग्लिश और ये ईवीएस, ठीक है? 1:30 बजे तो हम लोग की टीचर पढ़ाती
जी सर। हाँ, 1:30 बजे टीचर पढ़ाएंगे आपको और 5 बजे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस चलिए सर। चलिए 1 मिनट, सब अपना अपना एक बार चेहरा दिखा दो। सर अभी होमवर्क भेजोगे? यस। जरूर फोटो दिख रहा है। हाँ चलिए फिर, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ ठीक है सर। 1:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन करो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।